हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा एक ये नया विज्ञापन दिया गया है और ये जो विज्ञापन दिया गया है नई भर्ती है और यह जेल प्रहरी की भर्ती, जेल प्रहरी की भर्ती का ये नोटिस दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और इस ऑफिशियल नोटिस में हम देखते हैं कितनी पोस्ट खाली है, कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सारी डिटेल हम इस ऑफिशियल जो नोटिस दिया गया है इसमें हम देखने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो प्रहरी यानी कि जेल प्रहरी की जो वैकेंसीज दी गई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए है 759 पोस्ट 759 और टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 44 पोस्ट। ये वैकेंसीज दी गई है और इनके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। टोटल 803 पद दिए गए हैं। ये कारागार विभाग यानी कि जेल विभाग के अंदर प्रहरी की पोस्ट है। ये टोटल 803 वैकेंसीज दी गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के से है 759 और अनुसूचित क्षेत्र से है 44 वैकेंसीज। टोटल है 803 कुल पदों पर ये दी गई है। प्रहरी की जेल प्रहरी की ये वैकेंसीज जारी की गई है। 803 पदों पर जो भर्ती की गई है इसमें अब हम देखते हैं क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया कैसे है, कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट से जाना है। पहली है ऑफिशियल साइट का लिंक, ये है rssb.rajasthan.gov.in। पहली ऑफिशियल साइट है ये rssb.rajasthan.gov.in। या फिर एक और है SSO पोर्टल, ये है sso.rajasthan.gov.in। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक तो राजस्थान सरकार का जो SSO पोर्टल है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। SSO पोर्टल के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सारी डिटेल्स आपको फिलअप करके उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ये इसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है। SSO ID से भी अप्लाई कर सकते हो, फिर डायरेक्ट जो बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, एडमिट कार्ड वगैरह, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, rssb.rajasthan.gov.in। आपको फॉर्म वगैरह इसी ऑफिशियल साइट से फिलअप करना है। उसके बाद इसमें दिया गया है जो प्रहरी की जो पोस्टें हैं, जेल प्रहरी की जो पोस्टें हैं उनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जनरल के लिए कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद EWS की कितनी वैकेंसीज हैं, OBC कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, MBC की कितनी है, SC के लिए कितनी पोस्ट है, ST के लिए कितनी है और शहरिया के लिए कितनी है।
हर कैटेगरी में अलग अलग सब कैटेगरी के हिसाब से सभी पोस्टों की डिटेल यहाँ पर बताई गई है, कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। अलग अलग मंडल के हिसाब से सारी पोस्टों की डिटेल यहाँ पर बताई गई है। जैसे जयपुर मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा है 199 पोस्ट। जयपुर मंडल की अगर हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर ये है जयपुर मंडल। तो जयपुर मंडल के अंदर टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल 199 पोस्ट दी गई है और ये अलग अलग कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से इन पोस्टों की डिटेल दी गई है। भरतपुर मंडल की बात करें तो भरतपुर मंडल के अंदर है 76 वैकेंसीज। भरतपुर मंडल में है 76। अगला जो मंडल है और वो है जोधपुर। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में है 88 वैकेंसीज। उसके बाद अगला है बीकानेर। बीकानेर के अंदर है 105। अगला जो मंडल है वो है अजमेर और अजमेर के अंदर है 138। 138 वैकेंसीज हैं अजमेर के अंदर। अजमेर के बाद जो है वो है उदयपुर। उदयपुर में टोटल वैकेंसीज हैं 55। कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कोटा मंडल की बात करें, कोटा में है 98। और उसके बाद ये बच गई टीएसपी एरिया की अनुसूचित क्षेत्र की, तो यहाँ पर है टोटल 44 वैकेंसीज। इस हिसाब से ये 803 जो वैकेंसीज हैं अलग अलग मंडल में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये बांट रखी है। 1 बाय 1 करके सभी की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। ये पोस्टों का अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से दिखा रखा है। आरक्षण के हिसाब से सारी वैकेंसीज इसमें दिखाई गई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ओबीसी एमबीसी जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस वगैरह का, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही दिया जाएगा, बाकी सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग ये सारे राजस्थान राज्य के जो है उन्हीं को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आगे इसमें सारी बेसिक जानकारी आपको दे रखी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता रखी है। ये जो जानकारी दे रखी है स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए। स्पोर्ट्स कोटा की सीट भी इसमें रिजर्व की गई है और इसमें बता रखा है कि किस इवेंट में आपको किस लेवल तक आपका प्रदर्शन होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग लेवल दिखा रखा, कौन सा मेडल कौन सी पोजीशन आपकी होनी चाहिए स्पोर्ट्स कोटा रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद ये एससी क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, जो टीएसपी एरिया की जो 44 पोस्टें हैं, उनके लिए ये स्पेशल अलग से गाइडलाइन दी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की। प्रहरी की पोस्ट के लिए कितना वेतनमान दिया जाएगा। तो जो जेल प्रहरी की जो पोस्ट है ये पे लेवल 3 के हिसाब से इसमें आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी जेल प्रहरी की पोस्ट के लिए। अगला है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जो आप एलिजिबल हो या नहीं हो। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की इसमें हम बात करते हैं। प्रहरी के पद के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित हो, यानी कि सिंपल 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी लिखा हुआ यानी कि 10वीं क्लास, सिंपल 10वीं क्लास होना चाहिए और हिंदी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। हिंदी आपको लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, राजस्थान संस्कृति का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। सिंपल 10वीं क्लास इसमें मांगी गई है प्रहरी के पद के लिए, 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए, ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें मांगी गई है। इसके अलावा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा। राजस्थान कारागार अधीन सेवा नियम के तहत इसमें लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर वैकेंसी की संख्या के अनुसार 10 गुना तक सफल अभ्यर्थियों को पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट पेपर देंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 10 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले पेपर होगा फिर पीईटी होगा। पीईटी में भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना का प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। पीईटी में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इसके विरुद्ध कोई याचिका दायर करने का अवसर नहीं होगा।
यानी कि पीटी में जो रनिंग होगी उसमें सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा, उसी में आपको दौड़ पूरी करनी है। अब देखते हैं पीटी में आपसे क्या करवाया जाएगा। पीईटी में ये आपकी दिखा रखी है रनिंग की। पीईटी में आपकी रनिंग होगी। पीईटी 100 अंकों का पीईटी होगा, ठीक है, और उसमें कम से कम आपको 50% नंबर लेने हैं पीईटी के अंदर। पुरुष अभ्यर्थियों को भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, महिला अभ्यर्थियों को भी 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों को जो टाइम दिया जाएगा वो 25 मिनट का दिया जाएगा और महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जाएगा ये दौड़ पूरी करने के लिए 5 किलोमीटर की। राजस्थान जेल प्रहरी में जो पीईटी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा है, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को दोनों को 5 किलोमीटर दौड़ना है। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट का समय दिया जाएगा दौड़ने के लिए और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट का समय दिया जाएगा दौड़ पूरी करने के लिए। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीईटी नहीं देना, ये ध्यान रखना है। निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए जाएंगे। जो फिजिकली फिट और जो पीईटी जिनका क्वालिफाई होगा वो ही माने जाएंगे जो टाइम दे रखा उसमें। यानी कि 25 मिनट से पहले जो मेल कैंडिडेट रनिंग करेगा वो सफल माना जाएगा और महिलाओं में जो 35 मिनट से पहले जो रेस लगाएगी वो सफल माना जाएगा। पीईटी के बाद आपका होगा पीएमटी, शारीरिक मापदंड परीक्षा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई यानी कि जो हाइट हो कम से कम 168 सेंटीमीटर यानी कि 5.5 फीट हाइट कम से कम होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट जो पुरुष हैं उनकी हाइट कम से कम 5.5 फुट होनी चाहिए। छाती की बात करें तो कम से कम 81 और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों की। कम से कम 5 सेंटीमीटर का छाती में फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की छाती का माप नहीं होगा, उनकी ऊंचाई और वजन का होगा। ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिला अभ्यर्थियों की और वजन कम से कम 147 किलोग्राम होना चाहिए। सिंपल 47 किलोग्राम कम से कम वेट होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का। ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ये इसमें मांगी गई है। इसमें एक चीज़ लिख रखी है, पहले पीईटी होगा उनमें सफल अभ्यर्थियों का ही पीईटी लिया जाएगा, ठीक है। जिनका पीईटी क्लियर होगा जो यानी कि जो दौड़ पूरी होगी उनका ही हाइट और वेट मापा जाएगा, ये इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये आई विजन दिखा रखा, कौन कौन है, कितने आपका आँख होनी चाहिए जो आप योग्य रहोगे। आपका मेडिकल होगा, फिर आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन और उसके बाद सारी डिटेल दे रखी है। आयु सीमा की अब इसमें हम बात करते हैं, कितनी आपकी उम्र हो सकती है। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 26 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 दे रखा, ध्यान रखना, कम से कम 18 साल और अधिकतम 26 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC सभी को 5 साल की अलग अलग छूट दी जाती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी दी जाएगी। अधिकतम 26 साल प्लस 5 साल तक की अलग से छूट दी जाएगी अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं जो पंजीकरण शुल्क है, तो जो OTR का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो ही लगेगी। ऑनलाइन आवेदन जो करने हैं वो आपको 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक कर सकते हैं। जेल प्रहरी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट होगी 22 जनवरी। राजस्थान जेल प्रहरी के लिए 24 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे और 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, फीस जमा करने की। 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी, ये ध्यान रखना, 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 दिसंबर 2024 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक राजस्थान जेल प्रहरी के पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें दे रखी परीक्षा कब होगी। परीक्षा होगी 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को। CBT मोड या टैबलेट मोड या ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। 9, 11 और 12 अप्रैल को 3 दिन ये पेपर लिया जाएगा। राजस्थान जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा होगी 9 अप्रैल, 11 और 12 अप्रैल, 3 दिनों में से आपका ये पेपर लिया जाएगा। 9, 11, 12 अप्रैल, इन 3 दिनों में आपकी परीक्षा ली जाएगी राजस्थान जेल प्रहरी की। फॉर्म अप्लाई करने के 24 से लेकर 22 जनवरी तक, ये ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन भी होएगा, ये भी इसमें दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है।
जो राजस्थान बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है परीक्षा के लिए। उसके बाद ये फ़ोटो सिग्नेचर किस किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं ये ध्यान रखना। सारी चीज़ें इसमें बताई गई है 1 बाय 1 करके। चयन जो प्रक्रिया होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन प्रक्रिया की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट के आधार पर लिस्ट तैयार की जाएगी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये सभी अभ्यर्थियों के लिए जनरल गाइडलाइंस ये जारी की गई है जो आपको एक बार पढ़नी जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं इसके पेपर में क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम स्कीम के बारे में। राजस्थान जेल प्रहरी की एग्जाम स्कीम की बात करते हैं तो इसमें 100% पूछे जाएंगे। टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, यानी कि हर पर्सन 4 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 100% करने हैं। इसमें रीजनिंग के आएंगे 45 सवाल, जिक्के और जीएस के आएंगे 25 और राजस्थान जिक्के आएगी 30 नंबर की 30 सवाल 45 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे जिक्के के, 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जिक्के के, यानी कि 180 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर की नेशनल जीके और 120 नंबर की राजस्थान जीके। टोटल 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा। हर सवाल 4 नंबर का होगा। एमसीक्यू बेसिस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मिनिमम 36% मार्क्स आपको लेने हैं, यानी कि अगर 144 नंबर आपको कम से कम इसमें लेने हैं। 400 में से 144 नंबर आपको कम से कम लेने हैं। सही सवाल करोगे तो आपको उसके 4 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये इसका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। राजस्थान जेल प्रहरी की पोस्ट के लिए सिलेबस की बात करते हैं तो ये रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का। उसके बाद ये जीके का सिलेबस, जनरल साइंस का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सिलेबस दिया गया है। ये सारे टॉपिक हैं, इनका सिलेबस दे रखा है, यही पूछे जाएंगे। संविधान का, राजस्थान की जीके के बारे में भी इसमें दिया गया है। हिस्ट्री आर्ट ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी राजस्थान की, इकोनॉमिक्स राजस्थान की, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये 3 ही सब्जेक्ट हैं, इनका डिटेल में सिलेबस आपको दिया गया है। पेपर अगर आपका OMR शीट पर होता है तो आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे ABCDE। 4 ऑप्शन है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। 5 ऑप्शन आपको तब भरना है अगर आपको उत्तर नहीं आता। बाकी सारी डिटेल आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी rssb.rajasthan.gov.in। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको सारी डिटेल इसके बारे में मिलेगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान जेल प्रहरी की भर्ती के लिए। सिंपल 10वीं क्लास इसमें मांगी गई है। उम्र है वो 18 से 26 साल मांगी गई है, लेकिन SC ST OBC और महिलाओं को 5 साल की भी इसमें छूट दी गई है। 800 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती होने वाली है राजस्थान जेल प्रहरी की। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे तब आप अप्लाई कर देना। 24 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं। 24 दिसंबर से ऑनलाइन ये भर्ती शुरू हो जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। 803 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। जेल प्रहरी की सीधी भर्ती होने वाले सिंपल 10वीं क्लास के आधार पर। तो जो भी कैंडिडेट योग्य हैं, जो इसके क्वालिफिकेशंस जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है, वो अप्लाई कर देना। ठीक है, ये डिटेल नोटिस दिया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेल प्रहरी की भर्ती के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए इस वीडियो में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।